अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम पौधों में तग़ज़िया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पौधे अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं वो देखेंगे हम। कौन कौन से किस्म के पौधे होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ पौधे क्या होते हैं, अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं, और जबकि कुछ पौधे अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों के ऊपर इन्हिसार होते हैं। ठीक है, वैसे पौधों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज से कई साल पहले लोग ये मानते थे कि पौधे की नमो के लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, मिट्टी ही ज़िम्मेदार है। पौधे अगर नमो पा रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी है, ये लोगों का कहना था। तो उसके बाद क्या हुआ, कई साल के बाद क्या हुआ, एक साइंसदान आए, उनका नाम है वॉन हेलमेंट आए 1648 में, यानी कि 1648 ईस्वी में वॉन हेलमेंट आए और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तजुर्बा किया। उस तजुर्बे में कौन से दरख्त को लिया, विल्लो ट्री। ठीक है, बेत का पौधा लिया, विल्लो ट्री को लिया, और इसमें इन्होंने क्या किया, एक पौधे को मिट्टी में बोने से पहले उन्होंने क्या किया, पौधे का वज़न लिया और मिट्टी का वज़न, दोनों का वज़न लिया। गमले में बोने से पहले गमले में डाली हुई मिट्टी का वज़न और पौधे का वज़न को वज़न किया। उसके बाद उन्होंने बोया। उसके बाद इन्होंने जब 5 साल के बाद नोटिस किया, 5 साल के बाद ये तजुर्बा करके देखा तो मिट्टी का वज़न कम हो गया और पौधे का वज़न क्या हो गया, पहले की मुकाबले में ज़्यादा हो गया। और इन्होंने इस तजुर्बे के ज़रिए ये साबित किया कि पौधे को नमो पाने के लिए, यानी कि पौधा अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि मिट्टी के साथ साथ क्या ज़िम्मेदार है, मिट्टी के साथ साथ पानी भी ज़िम्मेदार है। ठीक है, मिट्टी के साथ साथ क्या ज़िम्मेदार है, पानी भी ज़िम्मेदार है। किसने बताया, ये वॉन हेलमेंट। इससे पहले, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों को ये नहीं पता था कि एक पौधे की नमो के लिए पानी ज़िम्मेदार है, ये नहीं पता था। किसने बताया, वॉन हेलमेंट ने बताया कि पौधे की नमो के लिए मिट्टी ज़िम्मेदार है। ठीक है, अब आइए, फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है स्टीफन हेल्स। अब इन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए अगर आपका पौधा है, आपका पौधा ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लिया। ठीक है, मिट्टी से पानी को बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लिया। अब जज़्ब करने के बाद क्या हुआ, ज़्यादा पानी पौधे के अंदर रह गई, तो पौधा क्या करेगा, उस पानी को खारिज करेगा। किससे खारिज करेगा, कि पौधे के जो ज़ायद हिस्से होते हैं, जैसे कि पत्ता हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, इनसे क्या करेगा, पानी को खारिज करेगा। इसका जो नाम है वो अमल सिरियान है। क्या, इस अमल का नाम अमल सिरियान, यानी कि अमल सिरियान का मतलब होता है पौधे का पानी का, पौधे के क्या बोलेंगे हम, हवाई हिस्से से ज़ायद पानी का खारिज होना। यानी कि अमल सिरियान का मतलब होता है पानी, ज़ायद पानी का पौधे के हवाई हिस्सों से खारिज करना का अमल क्या होगा, अमल सिरियान होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि पानी क्या कर रहे हैं, बुखारात की शक्ल में खारिज हो रहा है पौधे के हवाई हिस्सों से। ज़ायद पानी पौधे के हवाई हिस्सों से बुखारात की शक्ल में अगर खारिज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसपीरेशन। और इस अमल को सबसे पहले किसने बताया, स्टीफन हेल्स ने बताया। स्टीफन हेल्स ने बताया, अमल सिरियान का तसव्वुर दिया स्टीफन हेल्स। इससे पहले लोगों को नहीं मालूम था कि अमल सिरियान क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, प्रिस्ले बोलेंगे। इन्होंने क्या बताया कि जो पौधे होते हैं, जैसे कि हम होते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम कहीं ना कहीं हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जा रही है, हम जो खारिज कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जज़्ब कर लेते हैं और बदले में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को दे रहे हैं। इसका मतलब पौधे क्या कर रहे हैं, हमारे माहौल को साफ़ सुथरा कर रहे हैं और हम आलूदा कर रहे हैं। ये किसने बताया, प्रिस्ले ने बताया। ठीक है, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आते हैं, उसके बाद इंजन हाउस आते हैं। इन्होंने क्या बताया कि पौधे मतलब इन्होंने शिवाय तरकीब का अमल बताया, शिवाय तरकीब का कॉन्सेप्ट, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया
कि जो पौधे के जो सब्ज हिस्से होते हैं वही सूरज की रोशनी में क्या करते हैं, काम अंजाम देते हैं। यानी कि शिवाय तरकीब का अमल क्या होता है, सिर्फ पौधे के सब्ज हिस्सों में ही होता है। शिवाय तरकीब का क्या मतलब होता है, पौधे सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और उनके अलावा इसके अलावा उनको क्या ज़रूरत पड़ती है, वाटर यानी कि पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा सनलाइट चाहिए, और पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है पत्ते के अंदर वो चाहिए। उसको बोलेंगे हम शिवाय तरकीब का अमल बोलेंगे। जब जाकर वो शिवाय तरकीब का अमल अंजाम देगा और बदले में वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जो कि पौधे की ग़िज़ा है। ठीक है, तो ये जो है शिवाय तरकीब का अमल सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने क्या बताया, पौधे के सिर्फ और सिर्फ सब्ज हिस्से में ही पाए जाती हैं। ये किसने बताया, इंजनहाउस ने बताया। ठीक है, हाँ, इसके अलावा हम देखते हैं अगर हम पौधे की तग़ज़िया की जब बात करते हैं तो बाज़ पौधे क्या है, अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं, और ऐसा पौधा जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार कर रहा है वो किसी और के ऊपर इन्हिसार नहीं करता है, तो वैसे पौधे को बोलेंगे खुद तग़ज़ई पौधे बोलेंगे। ठीक है, जितने भी बहुत सारे जो देखते हैं हम ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी नज़र आते हैं वो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से, मौजूदगी में। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार नहीं करते हैं, वो अपनी ग़िज़ा के लिए किसी और के ऊपर इन्हिसार होते हैं, उसको बोलेंगे हम दीगर तग़ज़ई बोलेंगे। मिसाल के तौर पर क्या होता है, हमारा एक पौधा है जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार नहीं करता है, वो दूसरों की पौधों के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड होता है। उसकी जो एग्जांपल होती है कसकटा बोलेंगे, यानी कि उसकी जो एग्जांपल है हमारा कसकटा है। क्या है, कसकटा। ठीक है, ये जो पौधा है, ये पौधा क्या करता है, अपनी ग़िज़ा आप तैयार नहीं करता है, बल्कि दूसरे पौधों के ऊपर इन्हिसार होता है, और जो दूसरा पौधा ने जो ग़िज़ा तैयार की थी उसकी ग़िज़ा को ये खाता है। इसको बोलेंगे हम दीगर तग़ज़ई यानी कसकटा बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और देखते हैं हम, कुछ बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जो सड़े गले जो नामियाती मुरक्कबात होते हैं वहाँ पर उगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल क्या होती है हमारी, फंजाई बोलते हैं, फंजी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो देखते हैं हम। इसके अलावा मशरूम जिसको हम जो खाते हैं वो होता है। ये सब क्या होता है, हमारा गंदखोर जगह पर क्या होते हैं, उगते हैं, उसको सैप्रोफाइट या गंदखोर पौधे बोलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये भी क्या करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ना कि ब्रेड होता है, ब्रेड को अगर आप 2-4 दिन के लिए अगर आप बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, बाहर की जो हवा की वजह से क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, वाइट पैचेस ग्रो करते हैं, तो वो भी क्या होता है, हमारा फंजी ही होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में क्या होता है, दरख्त वगैरह झाड़ की जो बार्क होती है, जैसे छतरीनुमा साख्तें उभर के आती हैं ना, बार्क के ऊपर दरख्त वगैरह की जो तना होती हैं, सड़े गले या फिर चीज़ें जो जहाँ भी रखी हुई होती है वहाँ पर क्या होती हैं, ऐसे सफ़ेद रंग के क्या होते हैं, छतरीनुमा साख्तें उभर कर आती है, वो भी क्या है, फंजी ही है हमारा। वो भी ये क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं वहाँ जाकर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बाज़ जो पौधे होते हैं वो हशरात वगैरह को खा जाते हैं, यानी कि ये पौधे जो है वो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी वाक़ई होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अब उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो वैसी जगह पर क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, हशरात वगैरह को पकड़ कर खा जाते हैं। और वो जो पौधे रहती हैं उनके जो पत्ते रहते हैं ना, वो अपने आप को इतनी अच्छी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ताकि कोई भी हशरात आ सके उनकी शक्ल देखकर, और जैसे ही वो शक्ल पर यहाँ पर आके बैठते हैं, जैसे ही हशरात इन पत्तों पर आकर बैठ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं और उसको पकड़ कर खा जाते हैं, ताकि जो हशरात के अंदर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो इनको मिल सके, तो इसको बोलेंगे हशरात खोर पौधे बोलेंगे। उसकी जो एग्जांपल होती है, द्रोसेरा होती है, यूट्रिकलेरिया होती हैं, वीनस फ्लाई ट्राइप होती हैं, ये वगैरह क्या है, हमारे हशरात खोर पौधे हैं। ठीक है, इसके अलावा बाज़ पौधे कैसे होते हैं हमारे कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब होता है हमबाश, यानी कि दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट बोलेंगे हम, दोनों को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। इसकी जो एग्जांपल होती है, जितने भी दाल की फैमिली है, यानी कि लिग्यूमिनस जो भी फैमिली है, उनमें क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी दाल की फैमिली के पौधे हैं वो सब लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। मतलब इनकी जो जड़ है, वो पौधे की जड़ में क्या होती है, गोल गोल क्या होती है, गांठें होती हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया एक नमो पाता है
और ये बैक्टीरिया क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजनी मरकबात क्या करता है, फराहम करता है। कौन? बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजनी मरकबात फराहम करता है। बदले में पौधा क्या करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है और साथ साथ पौधा क्या करता है, जो भी ग़िज़ा आपने तैयार किया था सूरज की रोशनी में, वो ग़िज़ा बैक्टीरिया को देता है। और बैक्टीरिया क्या दे रहा है, नाइट्रोजनी मरकबात पौधे को दे रहा है। इस तरह दोनों को फ़ायदा हो रहा है, उसको बोलेंगे हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, देखिए जब भी बात होती है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छी जो गहरी दोस्ती होती है हमारी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, वो होती है लाइकेन की। यानी कि लाइकेन की जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप लिचेंस बोलते हैं, उसकी बहुत अच्छी होती है। और मतलब यहाँ पर इसमें क्या होता है, लाइकेन में अलगे और फंजाई बोलेंगे। आलगे यानी कि एल्जी, और फंजी यानी कि फंजाई, इन दोनों का क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हमारा, लाइकेन है। लाइकेन में अलजी और फंजी दोनों मिलकर क्या करते हैं, अच्छे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। मतलब अलजी क्या करता है, खाना देता है, और फंजी क्या करता है, उसको हैबिटेट वगैरह, फंजी क्या करता है, उसको मस्कन वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों का बहुत ही अच्छे से रिलेशनशिप होता है।